गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा हमारे पॉलिटिकल के 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। आज हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योग्राफी का हमारा फर्स्ट चैप्टर हो चुका है। आज हम सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे। इसका सेकंड चैप्टर है बेटा आपका लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अब जो ये आपके रिसोर्सेज हैं, इसके अंदर हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम इसमें एक एक टॉपिक लेकर चलते हैं। तो स्टार्टिंग से देखिए, पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लीड डिफरेंट लाइफ्स। जो वर्ल्ड के जो अलग अलग एरियाज़ हैं, वहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकार का उनका जीवन है। ये सारी चीज़ें किस को पर इफेक्ट करती हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स लाइक लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। हर जगह के को अफेक्ट करने वाले अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, जैसे लैंड है, सॉइल है, वाटर है, नेचुरल वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है। ये सारी चीज़ें पीपल को इफेक्ट करती हैं। तो हम इसमें अलग अलग एक एक टॉपिक लेकर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है आपका लैंड रिसोर्सेज। देखो लैंड रिसोर्सेज में क्या है? लैंड कवर्स अबाउट 30% ऑफ टोटल एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। जो लैंड है उसने हमारे अर्थ के टोटल 30% एरिया को कवर किया हुआ है। एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस एरिया इज नॉट सुटेबल फॉर लिविंग। लेकिन इसका बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जो जीवन यापन के लिए सुटेबल नहीं है। क्यों? बिकॉज इट इज कवर्ड विथ स्नो। क्योंकि इसका बहुत बड़ा एरिया स्नो से घिरा हुआ है, बर्फ से ढका हुआ है। इट इज थू रगड एंड थू स्टीप। इसका बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जो बहुत ही रफ है, उबड़ खाबड़ है। एंड थू स्टीप, बहुत बड़ा एरिया है जो बहुत स्लिपरी है, जिसका बहुत स्लोप है। लैंड हैव 3 फॉर्म्स। जो लैंड एरिया है उसके 3 फॉर्म्स हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। अब हम तीनों के बारे में देखते हैं क्या है। फर्स्ट है आपका माउंटेन्स। माउंटेन्स में देखो बेटा, माउंटेन्स आर यूज लैंडफॉर्म दैट राइज अबव द सराउंडिंग लैंड। जो माउंटेन है वो क्या है? बहुत बड़ा एरिया है जो हमारे सराउंडिंग एरियाज के चारों तरफ फैला हुआ है। एंड दे आर द हाईएस्ट रीजन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। और ये हमारी अर्थ के सरफेस पर जो सबसे हाईएस्ट, जो सबसे ऊंचे उठे भाग हैं, उन्हें माउंटेन कहा गया है। और भारत में हिमालय स्ट्रेच ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 2400 किलोमीटर। और हमारे भारत के अंदर जो हिमालय पर्वत है वो लगभग 2400 किलोमीटर एरिया तक फैला हुआ है। आगे आपका प्लेट्यूज। अब प्लेट्यूज में देखिए, प्लेट्यूज आर एलिवेटेड टेबल लैंड दैट कवर अबाउट 45% ऑफ लैंड सरफेस। जो प्लेट्यूज है वो क्या है? वो भी माउंटेन की तरह ही होते हैं, लेकिन ये माउंटेन से थोड़े से नीचे इनकी ऊंचाई कम होती है। और जो आपके माउंटेन्स हैं उनकी जो चोटी होती है, पीक होती है, बिल्कुल तीखी होती है, बिल्कुल पीक वाली होती है। लेकिन जो प्लेट्यूज हैं ये ऊपर से क्या है? बिल्कुल समतल होते हैं, फ्लैट होते हैं, जो टेबल की तरह दिखाई देते हैं, जिसे टेबल लैंड भी कहा गया है। और जो इन्होंने क्या 45% हमारे एरिया को इसने घेरा हुआ है। साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज एन एंशिएंट प्लेट्यू। और जो हमारे इंडिया के अंदर जो नॉर्दर्न प्लेन का जो साउथ एरिया, उसके अंदर सबसे जो प्लेट्यू है, जिसे डेक्कन प्लेट्यू का नाम दिया गया है, वो किससे बने हुए हैं? प्लेट्यू मेड अप ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से मिलकर बने हैं, इन्हें डेक्कन प्लेट्यू का नाम दिया गया है। ओके, आगे देखो बेटा। नेक्स्ट है आपका प्लेन्स। अब इसका प्लेन में देखिए क्या होता है। प्लेन्स आर फर्टाइल एरियाज लाइंग एट लो एल्टीट्यूड। और जो सबसे नीचे जो समतल जो एरिया होता है उसे प्लेन का नाम दिया गया है। ये बहुत ही उपजाऊ होता है, जिसके अंदर हम सभी लोग रहते हैं। और जो प्लेन एरिया है दे आर फर्टाइल, ये बहुत ही उपजाऊ है। एंड आर फॉर्म बाय डिपोजिशन ऑफ एलुवियम ब्रॉट डाउन बाय रिवर। तो इसके अंदर जो मिट्टी पाई गई है वो एलुवियम सॉइल पाई गई है, जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है। प्लेन्स आर नॉन टू हैव द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। जो प्लेन एरिया है वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पॉपुलेशन रहती है। और जो द प्लेन्स फॉर्म बाय रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। और गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो मैदानी एरियाज बनाए गए हैं वो बहुत ही मोस्ट फर्टाइल प्लेन से बहुत ही उपजाऊ एरियाज हैं। ओके, आगे अब देखो बेटा, यूज़ ऑफ लैंड। अब जो लैंड है उसका हम यूज़ किस प्रकार से करते हैं। वी यूज़ लैंड फॉर डिफरेंट पर्पजेज। जो हम लैंड एरिया है उसका हम अलग अलग उद्देश्यों के लिए उसका यूज़ करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट के लिए, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स, रेलवे, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री। इन सारे कार्यों के लिए हम लैंड एरियाज़ को यूज़ करते हैं। एंड दिस इज कॉमनली यू कॉल्ड लैंड यूज। इसे लैंड यूज़ का नाम दिया गया है। अब इसके बहुत सारे फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कौन कौन से? सॉइल टेक्सचर, क्लाइमेटिक कंडीशंस, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मिनरल्स, पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी। ये सारी चीज़ें क्या है? लैंड यूज़ को प्रभावित करती हैं। जहाँ पर ये सारी चीज़ें प्रोग्रेस में होंगी वहाँ पर क्या है? उस एरिया को ज़्यादा यूज़ में लाया जाता है।
लैंड कैन ऑल्सो भी क्लासीफाइड। अब जो लैंड है उसे क्या है, दो अलग अलग भागों के अंदर बांटा गया है, इसे एज प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। इसे प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड भी कहा गया है। तो जो प्राइवेट लैंड है उसे क्या होता है, देखिए, द प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल। जो प्राइवेट लैंड है वो, प्राइवेट का मतलब क्या होता है बेटा, जिसके ऊपर अपना खुद का स्वामित्व होता है, अपना खुद का अधिकार होता है। लेकिन जो कम्युनिटी लैंड है, कम्युनिटी का मतलब होता है समूह या समुदाय। जो कम्युनिटी लैंड है इज ओन्ड बाय अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, और इसे क्या है, जो कम्युनिटी लैंड है उसके ऊपर पूरे कम्युनिटी का, पूरे ग्रुप का इसके ऊपर स्वामित्व होता है। दैट यूज फॉर कॉमन लाइक, जैसे पार्क्स है, होल्स है, कलेक्शन ऑफ फोडर्स हैं, फ्रूट्स, नट्स, मेडिकल हर्ब्स एटसेट्रा। इन सारी चीज़ों के ऊपर क्या है, पूरी कम्युनिटी का अधिकार होता है। टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज़ पैटर्न। लेकिन आजकल अगर देखा जाए तो जो लैंड यूज़ पैटर्न है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, और जो हमारे एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। जैसे इसके अंदर क्या क्या है, लैंड डिग्रेडेशन, जो लैंड है उसका पतन हो रहा है, लैंडस्लाइड्स भूस्खलन के द्वारा, सॉइल इरोजन, सॉइल जब मिट्टी कट जाती है तो उसके द्वारा भी क्या है, इसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है। एंड मेजर थ्रेट टू द एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो बहुत अधिक मात्रा में एक्सपेंड हो गया है। एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, और डेली क्या है, नई नई चीज़ों को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, इस वजह से भी क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे लैंड यूज़ ऑफ लैंड को इफेक्ट कर रही हैं। आगे देखिए, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड देखो बेटा क्या होता है, इन द रिसेंट ईयर्स लैंड हैज़ बिकम पोल्यूटेड ड्यू टू द सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट। अब जो आज के टाइम को अगर देखें तो जो लैंड एरियाज़ हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो गए हैं। किस वजह से, उसके अंदर सॉलिड और लिक्विड जो वेस्ट डाला जाता है, फैक्ट्रियों से निकलने वाले वेस्ट के द्वारा क्या है, लैंड पोल्यूट हो रहा है। एंड इट इज़ क्वाइट अलार्मिंग दैट 23% ऑफ टोटल लैंड इन द वर्ल्ड, और पूरे संसार के अंदर जो 23% लैंड है वो क्या है, डिग्रेड हो चुका है, जो प्रोडक्टिविटी के लिए बिल्कुल ख़त्म हो गया है। एंड द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, इसके मेन कॉज क्या है, डिफोरेस्टेशन है, इसका मेन कॉज है डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये सारी चीज़ें क्या है, इसे इफेक्ट करती हैं। आगे बेटा आपका लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड होता है भूस्खलन, जब ज़मीन आप एक अपनी जगह से खिसक जाती है उसे लैंडस्लाइड कहा जाता है। द मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स, डेब्रिस होता है जो छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं, बिखरे हुए टुकड़े होते हैं, और सोइल डाउन आ स्लॉप इज कॉल्ड लैंडस्लाइड। जब भूमि का एक बहुत बड़ा, भूमि के ऊपर बहुत बड़ी चट्टान के टूटे हुए टुकड़े, मिट्टी, ये सारी चीज़ें जब क्या है अलग अलग भागों में मतलब बिखर जाती है, जब इनके बीच में गैप आ जाता है तो उसे लैंडस्लाइड कहा गया है या भूस्खलन कहा जाता है। ये किसकी वजह से हो सकता है, अर्थक्वेक की वजह से, फ्लड की वजह से, वोल्केनो की वजह से लैंडस्लाइड्स आते हैं। एंड इन हिली एरियाज़, जो हिली एरियाज़ होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर लैंडस्लाइड हैव बीन अ मेजर नेचुरल डिजास्टर। जो पहाड़ी एरियाज़ हैं वहाँ पर लैंडस्लाइड सबसे ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों की जान चली जाती है, प्रॉपर्टी नष्ट हो जाती है। आगे देखो बेटा, मिटिगेशन टेक्निक्स। मिटिगेशन होता है रिड्यूस, मतलब जो भी ये आपके जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं ये किस वजह से हो रहे हैं, अगर हम इन चाहे तो इन्हें रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कैसे, फर्स्ट है अवॉइड बिल्डिंग सेटलमेंट्स नियर लैंडस्लाइड एरियाज़। ऐसे एरियाज जहाँ पर लैंडस्लाइड होती रहती है, हमें उसके आसपास बिल्डिंग नहीं बनानी चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप द लैंडस्लाइड फॉर स्लीपिंग। और ऐसे एरियाज़ जहाँ पर, ये वही पॉइंट फिर से रिपीट हो गया है कि जहाँ पर जो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ हैं वहाँ पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ पर हम किसी भी प्रकार की वॉल वगैरह, ये दीवार या कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क, बिल्डिंग वगैरह वहाँ पर ना बनाएं। इंक्रीजिंग वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड। हमें ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे वेजिटेशन करनी चाहिए ताकि उस एरिया को कवर किया जा सके। इस प्रकार से हम बहुत सारे पॉइंट्स को अपनाकर हम क्या हैं, इन टेक्निक्स के द्वारा हम अर्थक्वेक को या जो आपका लैंडस्लाइड एंड नेचुरल डिजास्टर्स हैं, हम इसे काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। अब जो लैंड रिसोर्सेज है उसे हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। फर्स्ट है चेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग। जो ओवरग्रेजिंग होता है, जो पशु जो चरते हैं तो उसको हम समय समय पर उसे चेक करना चाहिए। अफोरेस्टेशन प्लांटिंग ट्रीज, हमें ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि सोइल इरोजन को रोका जा सके। और लास्ट है आपका रेगुलेटेड यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स। और जो फर्टिलाइजर्स जो खेतों में यूज़ किए जा रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जा रहे हैं, उनको सही तरीके से यूज़ किया जाए, उन्हें प्रॉपर चेक किया जाए ताकि हम इस चीज़ को रोक सकें। तो आज के लिए आपके इतना ही है बेटा, इसको अच्छे से रीड करना है, इसे अंडरस्टैंड करना है। ओके, थैंक यू।